हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम बढ़िया, मजे में। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज नाग पंचमी है, तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नाग पंचमी है तो त्योहार है, कुछ स्पेशल भी बनेगा। और कुछ दिनों से मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, उनका कहना था कि पूरन पोली की रेसिपी शेयर करें। महाराष्ट्र में कोई भी फेस्टिवल होता है, ज्यादातर फेस्टिवल्स में कुछ स्पेशल बनाना होता है, त्योहारी खाना, तो पूरन पोली जरूर बनती है। और हमारे यहाँ यूपी में नाग पंचमी बनती है दाल भरी, चने की दाल के पराठे, रोटी या फिर पूरियां। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही शेयर किया था, जिस दिन आटे का हलवा बनाया था तो मैंने बनाया था दाल भरे पराठे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चने की दाल से बनाना है तो पराठे ना बना करके मैं पूरन पोली बनाऊंगी। तो आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं हमारा आज का रूटीन। आज हस्बैंड की ड्यूटी है तो सुबह वो ड्यूटी के लिए निकल गए, तो वही होता है सुबह सुबह तो पहले उनका ही करना होता है ताकि उनका नाश्ता हो जाए और टिफिन वगैरह हो जाए। और मुझे दोपहर में ही बनाना था, मतलब लंच की शूटिंग करनी थी। पूरन पोली तो दिन में बनने वाली है, गरम गरम खाने में अच्छी लगती है सबको, तो इसलिए मैंने शूटिंग लेट करी। और सुबह वही है, पराठा सब्जी बनाया, क्योंकि नाग पंचमी है तो इसे तवा तो चढ़ाते हैं लेकिन रोटी नहीं बनाते हैं त्योहार में, तो इसीलिए मुझे पूरन पोली बनानी थी। और बस सबसे पहला वही होता है, सब सुबह वाले उनके काम हो गए, वो निकल गए, फिर घर के काम शुरू होते हैं, नहाना है, पूजा करनी है और यहाँ पर रंगोली बनानी है। रंगोली के लिए मुझे कल शाम मैंने एक मैसेज पढ़ा, उन्होंने बोला कि आपके पास कौन कौन से साँचे हैं तो दिखाएं किसी दिन। तो पहले मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, एक मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया था मेरे पास कौन कौन से वार के साँचे हैं या फिर और कितने साँचे हैं, और साँचों से ऐसे डिज़ाइनर रंगोली कैसे बन जाती है, क्विक रंगोली ऐसे फटाफट से, तो वो कैसे फिर कलर भरने हैं, तो मैं दिखा चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया अभी कुछ दिनों से। पर कल जब मैंने शाम को उनका मैसेज देखा है तो मैं अब अगली बार कभी भी ऐसा रंगोली बनाऊंगी तो पहले मैं दिखा दूंगी कि मेरे पास कौन कौन से सांचे हैं। और ये शेडिंग वाली रंगोली बहुत सुंदर लगती है, इनमें कलर बहुत कम लगते हैं, चुटकी चुटकी भर, लेकिन देखने में अच्छी लगती है। तो वाइट बेस ऐसे करके फिर उसके ऊपर रंग भर दिए जाते हैं। शनिवार की रंगोली बनाई थी मैंने। और ये 1 कटोरी चने की दाल मैंने सुबह भिगो के रख दी थी, तो पानी में डाल के अच्छे से भीग जाती है, मतलब 15-20 मिनट भी भिगोया चने की दाल तो अच्छा है, जल्दी गल जाती है। पानी डाल करके बस चने की दाल को हमें उबालना है, बहुत देर ऐसे भिगो के नहीं रखनी है, मतलब मैं ऐसे काम के बीच में डाल दी थी, दिमाग में चलता रहता है ना कि चलो ये करके रख लो, वो करके रख लो, इस टाइप का। अब मैंने आटा निकाला है, आटे में थोड़ा सा नमक डाला है। यहाँ पर नमक मतलब आटे में स्वाद आए तो अच्छा है, मतलब पूरन पोली जो बनती है उस आटे में नमक का टेस्ट भी आता है। मोयन डालने के लिए यहाँ पर मैंने तेल का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, लेकिन तेल में नरमपन रहता है। गेहूं के आटा मैंने 2 कटोरी लिया है, जिसमें करीब आधा कटोरी करीब मोयन डाला होगा और आधा चम्मच नमक डाला है। मोयन अच्छे से मिक्स कर लो, जैसे मठरी वगैरह की करते हैं, मुट्ठी सी बनने लगती है। उसके बाद पानी डालें, बहुत ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं कि मठरी जैसा खस्ता जैसा बने, नहीं इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे नॉर्मली आप पराठे के लिए यदि मोयन डालते हो तो उससे तो थोड़ा ज़्यादा डालना, चिकना रहना चाहिए आटा, खूब अच्छे से मल लो, रगड़ लो, एकदम सॉफ्ट सा, क्योंकि जितना सॉफ्ट आटा होगा ना फिर हमारी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं पूरन पोली। थोड़ा सा तेल ले करके आटे में अच्छे से स्प्रेड कर लिया, अब इसे ढक करके रख दिया, आटा नरम भी हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर चने की दाल उबल रही है, एक विसिल आई थी तो आप देख ही रहे हो इस तरीके से वो शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आंच धीमी कर दी, क्योंकि हमें दाल खूब अच्छे से गलानी होती है। बस 2 सीटी हमने और ली थी, दाल पक गई है, हमने स्टीम पूरी निकलने के बाद इसे छान लिया है। तो इस तरीके से जो छन्नी है ना मेरी आटा चालने वाली, ऐसी कोई भी छन्नी आप लो, इसमें पानी पूरा निथर जाना चाहिए। और नीचे एक बर्तन रखा है, क्योंकि इसका जो पानी होगा वो तो टेस्टी हेल्दी तो है ही। इसकी एक सब्जी भी बनती है जो कि महाराष्ट्र की बहुत फेमस है, आमटी, आमटी नाम सुना होगा आपने। अब मैंने चने की दाल में चीनी डाली है, तो जैसे ये 2 कटोरी तैयार हो गई थी ना भीगने उबालने के बाद, तो 1 कटोरी चीनी
और ये डाला है जायफल पाउडर और इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ज़्यादा डाला है, जायफल पाउडर थोड़ा डाला है, यानी टेस्ट और खुशबू पूरी आनी चाहिए। जायफल का टेस्ट ना पूरन में बहुत अच्छा लगता है। इलायची तो आप हर मीठी चीज़ में डालते ही हो, लेकिन जायफल का स्वाद कुछ अलग ही आपको मज़ा आए। और चने की दाल छानने के बाद ये देखो एकदम गाढ़ा सा जो पानी है ना, क्योंकि छन्नी से भी दाल आती है, तो इसे मैं ढक कर के साइड में रख दूंगी। और रात में बनाएंगे हम लोग आमटी, गरम गरम आमटी। और यहाँ पर मैंने पैन रखा है, यानी कि मैंने वही कुकर धुल के रखा है। ये हैवी बॉटम पैन है। तो यहाँ पर घी डाला है 3 चम्मच बड़े बड़े भर के, क्योंकि ये जो पूरन है इसे हमें अच्छे से भूनना है। भूनना इसलिए है कि हमने जब चीनी डाली तो दाल गरम थी, तो वो तो पिस गई, मेल्ट भी हो गई वो, लेकिन हमें इसको गाढ़ा करना है। जो पूरन में पानी है, जो हल्का सा पानी भी है, उसे भी पूरा हटाना है, क्योंकि जितना ड्राई हो जाएगा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, हलवे जैसा। जैसे बेसन का हलवा होता है ना, वैसा बनना चाहिए। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो पूरन फटती नहीं है रोटी हमारी, और अच्छे से बिलती है। तो यहाँ पर जब ये अच्छे से एक जगह जमा हो जाता है ना, यही पहचान होती है कि ये हमारा पूरन अच्छे से भुन गया है। आप कोई भी भारी बर्तन लेना जिसमें वो चिपकता जलता नहीं और अच्छे से भुनता है। तो यदि कढ़ाई है तो भारी कढ़ाई ले, मैं तो कुकर में ही सब करती रहती हूँ, तो मैंने इसको ही धुल के यूज़ कर लिया था। अब इसे डोंगे में पलट लिया है कि एकदम गाढ़ा हो गया है ना, ये आप देख रहे हो। और ठंडा होने पे ये और गाढ़ा हो जाएगा, मैं दिखाती जाऊंगी आपको। अब यहाँ पर जो मैंने तेल लगा के गेहूं का आटा रखा था, इसे हमने हल्का सा मल दिया। बहुत से लोग आधा आटा आधा मैदा भी यूज़ करते हैं, और बहुत से लोग सिर्फ मैदे की भी बनाते हैं। आपने एकदम सफ़ेद सफ़ेद पूरन पोली देखी होंगी, और बहुत पतली वो मैदे से बनाते हैं, बहुत पतली। और उसकी बहुत अच्छी घड़ी होती है, मतलब परत, फोल्डिंग बहुत ज़्यादा परत की होती है, वो बहुत बड़ी सी बनती है मैदे की। तो ये देखो एक लड्डू जैसा बना लिया पूरन का, इतना बड़ा लड्डू देख रहे हो ना आप। जितनी गेहूं के आटे की बॉल होगी आपकी, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए पूरन की, तभी वो खाने में टेस्ट आता है, मज़ा आता है। यहाँ पर जैसे मैंने आज चीनी डाली है, आप इसमें आधा गुड़ आधा चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। मुझे बाद में याद आया कि मैं आधा डाल देती, तो वो भी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। गुड़ का स्वाद आता है ना, सोंधापन। और इस तरीके से लोई को पैक कर लिया, और जैसे मोदक करते हैं ना, यूं यूं घुमा घुमा के हाथ से, फिर पूरा अंदर फिल हो जाए, ऊपर से पूरी गेहूं के आटे की वो परत आ जाए। हल्का सा डस्ट करके ऐसे घुमा घुमा के, अब देखो मैं तो साल में 1 या 2 बार बनाती हूँ पूरन पोली, इतनी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। महाराष्ट्र में तो हर तीज त्योहार में मतलब पूरन पोली। अब हम लोगों को इतनी आदत तो है नहीं है, मतलब ये पूरन पोली बनाने की, पर ये है यहीं पे आके बनाना खाना सीखे हैं हम लोग। तो ऐसे ही में साल में 1 या 2 बार ही बन पाती है मेरे हाथों से, मतलब हमारे घर में नौबत नहीं आती है। तो ये देखो पूरन इस तरीके से सेकते हैं, देसी घी में सेकते हैं, दोनों साइड से खूब अच्छा सा पच पच घी लगाओ, अच्छी सी सेकनी चाहिए। बहुत लाल नहीं भी करें जैसे हम लोग खूब सेकते हैं, यहाँ पर हल्की सी रहती है, डार्क नहीं करते ज़्यादा। और लेकिन ये देखो खूब अच्छे से फूलती है, बहुत ही बढ़िया। गरम गरम पूरन पोली घी में डुबो डुबो के भी खाओ ना, मज़ा आता है। साथ में दही ले सकते हो आप, और वो आमटी की सब्जी बनती है। और ये देखो इस तरीके से लड्डू बनाया और लोई के अंदर भरा, उसको इस तरीके से ऐसे किनारे से आटे को यूं करते रहे। आटा नरम रखना है, सख्त आटा नहीं रखना, रोटी से ढीला आटा रखना, तभी आपकी पूरी अच्छे से फैलेगी, मतलब रगड़ना नहीं पड़ेगा। जब आप बेलन लगाएंगे ना, तो ऐसे प्रेस नहीं करना पड़ेगा, हल्के हाथों घुमाया ना, तब भी वो अच्छे से फैलती चली जाएगी। और बस जैसे ही वो फैल गई है, बड़ी हो गई है, उसको उठा लो हाथ से। यहाँ पर जो पुराने लोग हैं ना, जूनी आजी वगैरह, वो तो हाथों से फैला लेती हैं। मुझे मतलब हमारे हस्बैंड जब रेलवे में ट्रैक में थे ना, ट्रैक मेंटेनेंस में, तो जैसे गैंगमैन लोग हैं, तो कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते थे। तो एक लेडी थी, तो वो मतलब बताती थी कि भाई हम लोग हाथों से ऐसे ऐसे फैलाते हैं, तो पूरी बड़ी बड़ी सी, खूब बड़ी बड़ी रोटी, जैसे ये रोटी दिख रही ना, ऐसे इसके चौगुनी रोटी बड़ी, और हाथों से बना लेते हैं वो लोग भर के पूरन को, यूं 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 फैला फैला के। स्टाइल होती होगी उनकी, बहुत। मैंने देखी थी एक बार इतनी बड़ी सी रोटी, वो भी पूरन भरी हुई।
तो बस इस तरीके से बन गई हैं। यहाँ पर 2 प्लेट लगी हैं आज भी, क्योंकि मैं और शुभी हैं। गरम गरम पूरन पोली बनी तो मैं शुभी से कहती चलो हम दोनों खा लेते हैं। इनके पापा तो शाम को आने वाले हैं, शुभम की क्लास चल रही है। बाकी मैंने सारी चीज़ें ढक के रखी हैं, आटे को भी, चकले को भी प्लेट से ढका है, पूरन को भी प्लेट ढका है, क्योंकि मक्खी कीड़े कुछ भी ना आए। मीठी चीज़ों में तो पहले ही आते हैं, हालांकि अभी दिख नहीं रही अच्छा है पर मैंने फिर भी सब ढक वक के रखा है, क्योंकि अब थोड़ी देर में शुभम के लिए बनाना होगा। और ये देखो सारी की सारी पूरन पोली हमारी इस तरीके से फूली हैं। कहीं से आपको लगे कि एयर निकल रही है, खुल गई है, तो आप हल्का सा प्रेस कर दो और घी लगाओ, पलट दो और मीडियम आंच में अच्छे से दबा दबा के सेको। हम लोगों को ऐसे करारी से अच्छी लगती है ज़्यादा सेकी हुई, इसलिए मैं इस तरीके का सेक रही हूँ। ये बन गई। अभी आप देखोगे कि जब मैं इसको रात में बनाऊंगी ना, जब ठंडा हो जाएगा पूरन, तो और भी ज़्यादा पतली बनती है। मतलब फिर डर खत्म हो जाता है ना कि फट ना जाए, वो फैलता है अच्छे से। गीला है ना अभी पूरन, तुरंत तुरंत मैंने बनाया, तुरंत तुरंत बेला, तो डर लगता है कि ज़्यादा प्रेस कर दे तो कहीं वो। और हम दोनों खाना खाने बैठ गए हैं। देखो अब इतनी देर हो गई है, 2 बजे के बाद ना फिर रुकते नहीं है, क्योंकि फिर लंच टाइम यही है हम लोगों का फिक्स। अगर अभी नहीं खाया तो फिर पूरी भूख खत्म भी हो जाती है। तो जैसे शुभम है अभी क्लास के लिए है, तो अब रुकें कि शुभम भी आ जाए फिर खाएं, तो 3 बजे के बाद ना फिर वो खाना बहुत देर हो जाती है। अब उसकी तो ये मजबूरी, मैं तो उसको कई बार कहती हूँ आ जाओ शुभम, खा लो हम लोग के साथ, थोड़ी देर तो लगनी है। वो सिर हिलाता रहता है, नहीं 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 अभी नहीं, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं ना उसी बीच में मैम कुछ पूछ लेती हैं या सर जो भी उनके पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, सामने ही बैठा है वो हम लोगों के, जब उसका क्लास हो जाएगा तब मैं उसके लिए गरम सेकूंगी। तो गरम गरम पूरन पोली अच्छी लगती है। हम वैसे तो ठंडी भी अच्छी लगती है, त्योहारों वगैरह में बन जाती है, लोग अगले दिन भी खाते हैं। तो हम दोनों का खाना हुआ, फिर उसके बाद जब शुभम की क्लास हो गई तो शुभम के लिए मैंने सेका। अब आप देखना पूरन और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। अब देखो ये इस तरीके से कड़क हो गया, सख्त जैसे नहीं होता, एकदम ड्राई सा, लड्डू बिल्कुल बन जाए इस तरीके का हो गया है। पहले जब मैं बेल रही थी तो हल्का सा वो गीला सा नरम सा था। और इतना ये देखो इस पूरन में ना हम लोगों का तो दोनों टाइम का खाना निपट जाता है क्योंकि एक एक दो दो मतलब हैवी रहती हैं। एक तो पूरन मीठा होता है, ऊपर से घी से सिका हुआ होता है, और इतना सारा सारा पूरन भरा होता है कि दो मतलब फुल डाइट वाला हो जाता है। और इस तरीके से फूलती जा रही है। शुभम के लिए भी तो 2 शुभम के लिए भी मैंने सेक दिए हैं पूरन पोली। हम लोग दही के संग खा रहे हैं अभी इस टाइम पे लंच में। और रात में मैं बनाने वाली हूँ आमटी, भात और पूरन पोली, तो बहुत मज़ा आएगा। तब हस्बैंड भी आज मतलब आ गए हैं रात के खाने में, वो भी साथ में रहेंगे। उनका मतलब देर से ही आना होता है, अब वो खाना इसीलिए सुबह खा के और टिफ़िन लेके गए। शुभी और शुभम को मैगी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि इतना मीठा मीठा लंच किया आज उन लोगों ने। दही लेकिन फीकी ली थी हम लोगों ने, और चीनी हमने जितनी डाली है ना उतनी हमारी फीकी थी पूरन, मिठास नहीं थी, हल्की मीठी थी। मतलब मीठा मीठा नहीं लग रहा था खाने में कि मीठी रोटी खा रहे हैं। यहाँ पर तो इससे ज़्यादा डालते हैं, मतलब जब मीठा बनना है तो मीठे जैसा बनना है ना, पर फिर भी मैं कम ही डालती हूँ, तो मैंने कम डाली थी वो चीनी। आपने देखा ही है 2 कटोरी दाल थी, वो भीगने पकने के बाद तो आधी कटोरी करीब चीनी थी, वो 1 से कम डाली थी मैंने। अब इन दोनों की मैगी चल रहा है। मैगी जब खाते हैं तो कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे, वही बचपना। शुभी को मैंने एक नज़र को देखा तो ऐसे गर्दन ऊपर करके एक स्टिक ऐसे सुड़ सुड़ कर रही थी मैंने उसका वीडियो क्लिप लिया। और यहाँ पर अब मौसम तो अब देख ही रहे हो, शाम ऐसी हुई, बच्चों को तो मैगी की थी लगन और हमें चाय की। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं। एक तो आए शाम को तो 1 घंटा तो आजकल नहाना धोना चलता है, जो जो उनके हाथ में सामान होता है वो सब पूरा धुलना पड़ता है। फिर उनका अपना सब रहता है कि ये नहाना है, ये करना है, वो करना है। और यहाँ पर चाय पक रही है, अदरक डाल करके चाय बनाई है मैंने, और हम लोग चाय पियेंगे। और शुभम के कटने थे बाल, तो उनके पापा ने आते ही बोला कि शुभम आज तुम्हारे बाल कटा देते हैं, कल संडे है तो बहुत भीड़ होगी, अभी शाम को कटा लेते हैं तो तुम आके नहा लेना, सैटरडे है। तो शुभम को ले कर के भी गए, मैगी खाने के बाद शुभम बाल कटाने के लिए गया पापा के साथ आज इतने दिनों बाद। तो बेचारे का बैड लक, वहाँ पर शॉप बंद मिली। फिर अब ये है कि कल संडे है, कल उम्मीद है कि शुभम के कल बाल कटेंगे, तो अब कल जाएगा पापा के साथ बाल कटाने। तो कल तो उनके पापा घर पर ही हैं और शुभम सुबह सुबह बाल कटाने जाएगा, ऐसा उन लोगों का आपस में वहाँ बात हुई होगी। अब मैं शाम के काम की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैंने चावल पानी में डाल के रखे हैं भिगो करके, जिससे चावल जल्दी पक जाते हैं। हमेशा ये होता है ना, अब रात के खाने की क्या तैयारी करनी है। दूध वाले भैया दूध दे के गए तो दूध पकाने रख दिया, और आमटी बननी है तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ सूखा नारियल।
खोबरा कहते हैं महाराष्ट्र में, और हम लोग उसको नारियल समझते हैं। मैं वाटी आती है, पैकेट मंगाया था ना ग्रोसरी शॉपिंग में, तो जैसे आधा किलो या 1 किलो मंगाया, वेट में मिलता है। 4-5 वाटी रही तो ग्रेट करके डब्बे में रख के मैं फ्रीज में रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब्जी के लिए चाहिए तो कौन कसते बैठे। तो 1 कटोरी निकाली है मैंने, ये छोटी कटोरी है ना, 1 कटोरी जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। तो ये ऐसे कप के हिसाब से हाफ कप रहता है, ये जो मैं बाउल यूज़ करती हूँ सफ़ेद वाली। तो ये सूखा नारियल भून रहे हैं, भूनेंगे तो एकदम लाल सा नहीं करना, बहुत काला काला मेरे को नहीं करना है, बहुत से लोग करते हैं, पर मैं इसको बस कि भून लेंगे, कच्चापन खत्म हो जाए और जब हम इसे पीसें तो सुनहरा सा कलर आए, इतना मैंने भूना है। फ्रीज में मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। किसी ने पूछा एक दिन चिरौंजी के लिए, चिरौंजी तो मैं चाहे ज़रा सी मंगाऊँ चाहे ज़्यादा सी, हालांकि ज़रा ही थोड़ी ही मंगाते छोटा पैकेट, तो भी मैं फ्रीज में ही रखती हूँ। चिरौंजी तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं रखती हूँ, ख़राब हो जाती हैं। किशमिश, चिरौंजी और ये कोकम, ये देख रहे हैं कोकम, इसे भी मैं फ्रीज में ही रखती हूँ, इसको फ्रीज़र में रखती हूँ कोकम को। तो कोकम का पैकेट खोला मैंने और कोकम निकाले थोड़े से, इसमें खट्टापन आता है और बहुत ही हेल्दी होता है कोकम। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इमली भिगो लेना, तो ऐसे 4-6 टुकड़े ले लो छोटे छोटे से कोकम के, और इसको पानी डाल करके भिगो दो। कोकम मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स फ्रीज में रखती हूँ नीचे वाले सेक्शन में, वहीं पर चिरौंजी, किशमिश और ये क्या, खोबरा वगैरह सब रखती हूँ, बादाम काजू। और ये जो मैंने भूना है खोबरा, ये मतलब ब्राउन कलर का हो गया। और अब हमने रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाला है और लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और तेज पत्ता, ये देख रहे हैं आप, ये हमने खड़े मसाले लिए हैं। जैसे ही तेल गरम हुआ, तेल हमने 2 चम्मच तेल गरम किया है, ज़्यादा नहीं क्योंकि थोड़ी ही सब्जी है। और लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और तेज पत्ते का तड़का लगाया। अब ये देखिए, कोकम को हमने पानी में भिगो के रखा था, जैसे 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख लो। अब राई, जीरा और करी पत्ता लेंगे, तो राई, जीरा और करी पत्ता का हम तड़का लगा देंगे। तो पहले राई और जीरा डाला है तेल में, और फिर ये थोड़ा सा करी पत्ता। तड़के में ये सारी चीज़ें डलने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आमटी का, और इसे पीने में भी बहुत मज़ा आता है। इसको रोटी पूरन के साथ खाते हैं। यहाँ पर अब ये करी पत्ता चटकने वाला है, इसलिए मैंने पहले हल्दी डाल दी, और थोड़ी सी हींग ज़रूर डालें, हींग भी डाल दिया है। लाल मिर्ची पाउडर डाला है हमने आधा चम्मच। हमने बहुत लाल सब्जी नहीं बनानी है, बिल्कुल ऐसे हल्की सी बनानी है कि खाने और पीने में मज़ा आए। यहाँ पर महाराष्ट्र में ये सब्जी बहुत स्पाइसी बनाई जाती है, स्पेसिफिक तरीके से, जैसे वो मैंने बनाई थी ना अरबी के पातोड़ी की सब्जी, उस तरीके की भी बहुत से लोग बनाते हैं। अब ये हमने डाल दिया है चने की दाल का पानी, जिसमें नीचे देख रहे थे आप चने की दाल भी है। जिस वक्त आपने चने की दाल छानी थी, थोड़ी सी चने की दाल भी आप निकाल सकते हो, इसमें मिक्स कर सकते हो, वो भी बीच में दाने अच्छे लगते हैं चने की दाल के। और ये सूखा नारियल जो मैंने अभी पीसा है, पाउडर बनाया था ग्राइंडर जार में, वो पूरा डाल दिया, इसमें मिक्स कर दिया। ये कोकम है, इसको हल्का सा उंगली से रगड़ दो, जैसे इमली को पल्प को यूँ करते हैं। इसमें बहुत आयरन होता है, बहुत हेल्दी होता है, तो ये कोकम भी डाल देते हैं, इससे आता है खट्टा खट्टा वाला टेस्ट। तो गुड़ डालना तो बनता ही है, तो हमने ये गुड़ डाला है 1 बड़ा चम्मच जितना जैगरी पाउडर, या आप गुड़ डालो। और नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, गुड़ से मिठास आएगी और कोकम से खट्टापन आएगा। आप अमचूर डालते हैं तो अमचूर का पल्प निकाल लेना, ऐसे मसल करके जैसे डालते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में हम लोग, फिर वो पानी आप डाल देना, तो उससे खट्टा मीठा सा जो टेस्ट आता है आमटी में, वो बहुत अच्छा लगता है। सिप करने में मज़ा आता है गरम गरम आमटी। बहुत से लोग तो आमटी इतना ज़्यादा पसंद करते हैं महाराष्ट्र में कि बेसन को ही घोल लेते हैं, पतला कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस जो मैंने अभी किया ना चने की दाल के पानी का, वो बिल्कुल वैसे ही बना के आमटी बना लेते हैं, मतलब अपने अपने स्वाद की बात है। और यहाँ पर हरा धनिया बारीक कटा हुआ मैंने लास्ट में डाला है, जैसे हर चीज़ों में हम लोग डालते हैं। अच्छी सी उबाल आ जाए, जितना ये खौल जाएगा ना, तो जो हमने खड़े मसाले का तड़का डाला है ना, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी की, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ इसमें डलती है गोड़ा मसाला, जो कि मेरे पास नहीं था तो मैंने आज नहीं डाला, घर में ख़त्म है, तो गोड़ा मसाला डालते हैं, क्योंकि महाराष्ट्रियन सब्जी है, स्पेशल महाराष्ट्रियन सब्जी, तो गोड़ा मसाला के बिना अधूरी है वो। अब जो चावल भिगो के रखे थे मैंने, तो उसके लिए कुकर चाहिए था। मैंने बर्तन खाली किए, फिर कुकर निकाला और उसमें कुकर में चावल डाला, नमक डाला, तेल डाला और चावल पकाने के लिए रख दिए। 1 सीटी में चावल तैयार हो जाता है। इंडक्शन में रखा है मैंने, तो 900 रखती हूँ मैं, और ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं।
तो इस तरीके से फिर ये होता है जब गरम गरम रोटी बनेंगी, जब सबको खाना होगा, एक सीटी हुई कि बस इंडक्शन ऑफ, स्टीम में ही चावल अच्छे से पक जाते हैं। शाम की दिया बत्ती की बात होती है तो जैसे मैं काम में बिजी रहती हूँ ज़्यादातर, अगर मैं शाम की शूटिंग कर रही हूँ तो क्योंकि दिमाग में लगा रहता है एक के बाद एक के बाद एक, तो हमारी शुभी भी दीपक जला देती है। हमारे यहाँ तिल का तेल रहता है, वहीं देवघर में रखा रहता है बॉटल, और माचिस लगानी होती है, तो शाम को दिया शुभी देवघर में भी लगा देती है और तुलसी जी के बाहर भी लगा देती है। बस शुभी को बोल दो ना कि शुभी बेटा दीपक लगा दो, तो वो लगा देती है। ये देखो 2 टिफ़िन देख रहे हैं आप। मैं ज़्यादातर ये छोटे स्टील के टिफ़िन बहुत सारे हैं मेरे पास, ऐसे शादी वगैरह में गिफ्ट में नहीं मिलते, यूपी में रिवाज है, तो ये बड़े काम आते हैं मेरे फ्रिज में सामान रखने पे। तो दोपहर में मैंने जो बचा हुआ आटा था वो रख दिया था टिफ़िन में, और एक टिफ़िन में रख दिया था वो कटोरा खाली करके पूरन। अब देखो फ्रिज में रखने से ये कितना सख्त हो गया, एकदम जैसे कड़क नहीं हो जाती लड्डू जैसा। ये ना पतली सी आप रोटी जैसा पूरी जैसा बेलो और कितना सारा भी भर दो। अब रात में तो ये है कि इसे ख़त्म करना है, पूरन अब दिखाई ना दे कल तक, तो खूब सारा भी भर सको, मतलब डबल पूरन और उससे कम गेहूं के आटे की लोई। ये वाली लोई ऐसी ही है, पूरन ज़्यादा है और गेहूं का आटा कम है। अब आप देखो बस मैं किस तरीके से बेल रही हूँ, इतनी पतली भी कर लो चाहे, अब आप इसको कितनी भी पतली कर लो ये फटेगी नहीं, बाहर नहीं आएगा पूरन, क्योंकि ठंडा पूरन जो होता है ना वो बाहर नहीं आता। गर्म की वजह से ऐसे होता ना, गर्म था दोपहर में तो वो डर लग रहा था कि फट के बाहर ना आ जाए। ये देखो कितनी बड़ी हो गई लोई, इसमें पूरन ज़्यादा है, गेहूं का आटा कम है, तो गिनती की जितनी भी वो गेहूं का आटा है उतना ही मुझे बना लेना है, क्योंकि सबको गरम गरम आमटी चावल खाना है और एक एक डेढ़ जिसको जो लेना हो तो पूरन पोली खाएंगे। तो बस इस तरीके से बनाते जा रहे हैं, घी लगा करके, जैसे दोपहर में सेका था वैसे ही। बस अब मैं यही दिखाऊंगी शॉर्टकट में कि आप ये देखो कि अब ये फटता भी नहीं है और कितनी अच्छी से गोल गोल फूलता है। सेकने का ये है कि आप अपने हिसाब पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा सेकेंगे, हमारे यहाँ पसंद करते हैं तो मैं इसलिए अच्छा सा उसको सेक रही हूँ क्रिस्प जैसा, और गरम गरम सब लोग खाएंगे। बस घी लगाओ, सेको, और साथ में घी ज़रूर डालना पूरन के ऊपर, पूरन रोटी के ऊपर घी डालो, चाहे कटोरी में ही घी दे दो, मतलब पूरन पोली जिस दिन खाना है उस दिन घी से परहेज नहीं करना है, अच्छा लगता है खाने में। गुड़ वाली तो इतनी मस्त बनती है कि आप डोबो डोबो बस घी में खाते ही चले जाओ पूरन पोली। और पहले मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते थे ये शुभी लोग पूरन पोली, क्योंकि मीठा मीठा उनको लगता था। अब मैं थोड़ा चीनी कम भी डालती हूँ, और अब थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे ये कह लो, और साल में 1-2 बार ही बनती है, ये सोच के बच्चों को लगता है चलो खाए। तो आज दोनों बच्चों ने अच्छे से खाया, जैसे दोपहर में मैंने दिया तो दोनों ने मन से खाया, और अभी जैसे मैंने शाम को चावल इसलिए लगाए कि अगर कोई ना नुकुर करे बच्चा, तो मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम खाएंगे, तो इसलिए ठीक है। तो बनाने में भी फिर अच्छा लगता है ना जब बच्चे खाते हैं तो, क्योंकि छोटी फैमिली, अब 4 लोग हैं गिनती की, वो थोड़ा थोड़ा कहाँ बचा के करते रहो, और त्योहारों में सबके घर में बनता है वही, तो फिर दूसरों को भी खाने में मज़ा नहीं आता है। तो सब बन गई हैं, मैंने कैसरोल में रख दिया है, ढक दिया है, गर्म ही है बिल्कुल, आमटी तैयार, चावल तैयार और पूरन पोली तैयार। तो आज रात में इसलिए बनाई गई क्योंकि हस्बैंड ने दिन में नहीं खाई थी, उन्हें पसंद है पूरन पोली। और ये देखो चावल का कुकर खोला, एकदम बिखरा बिखरा चावल बना है ना, इसीलिए थोड़ा सा भिगो के रखो पहले, और थोड़ा सा तेल डालो या घी डालो, उससे नॉन स्टिकी राइस बनता है। अब देखो गरम गरम आमटी मैं बाउल में सर्व कर रही हूँ, इतनी टेस्टी लग रही थी ना जब ये हम लोगों ने पिया है, जब खाने पे बैठे थे बहुत मज़ा आया था। हल्का सा जो मिठास आती गुड़ की, कोकम का खट्टापन, और दाल, चने की दाल जो है, बस वही है, इसमें थोड़ी सी दाल की कमी थी, जो मैंने छानी थी छन्नी से, तब अगर 2 चम्मच भी चने की दाल डाल देती तो दाने बीच में आते, और इसी तरीके से बनती है। कटोरी में मैंने चावल डाले और ऐसे पलट दिया तो थाली में देखने में अच्छे लगते ना। तो आमटी, भात, पूरन पोली, आप यहाँ पर भजिए की कमी है, महाराष्ट्रियन थाली अगर ये होती त्योहार वाली, पापड़, भजिए, पूरन पोली, भात, आमटी और आमरस। शुभम बोला था जब हम लोग खाने बैठे कि मम्मी इसके साथ तो यहाँ पर लोग आमरस बनाते हैं ना, उसका एक फ्रेंड है ना आदित्य पाटिल, पाचोरा में इसका फ्रेंड था, और वो डॉक्टर फैमिली थी, अनीता पाटिल मेरी फ्रेंड थी और उनका बेटा आदित्य शुभम का दोस्त। तो कई बार जैसे इन लोग का आना जाना रहता था ना, तो वो देखता था तो बताता था मम्मी आमरस बनाते हैं इसके साथ में। तो हमने कहा वो तो मीठा मीठा लगता होगा दोनों, फिर अब खाने की चॉइस होती है,
तो यहाँ पर जो थाली होती है फेस्टिवल वाली, ऐसे पूजा वाली कोई थाली होती है, तो ऐसा होता है। अब पर खाने वाले लोग होने चाहिए ना, ज़्यादा लोग। अब भजिए बना लो, उसी से इन लोग का पेट भर जाता है। अब वो पूरन पोली बनी उतना ही अच्छे से खा ले, मुझे तो ऐसा लगा करता है, तो फिनिश हो जाए। तो लेकिन फेस्टिवल में बनता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इस थाली में मैं आमरस यानी मैंगो का वो गाढ़ा गाढ़ा जो बनता है पल्प, और भजिए, भजिए तो कंपलसरी, पापड़, और वो बनती ना गेहूं के आटे की चकली जैसी, उसको क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे नाम, वो भी बनती है। वो जलेबी जैसी होती है, चावल के आटे जैसी बनती है ना हम लोगों की, तलते हैं हम लोग, वो लोग गेहूं से बनाते हैं, तो वो बनती। कुरडया, कुरडया कहते हैं उसको, कुरडया, वो भी तलते हैं। पापड़, कुरडया, भज्जे और पूरन पोली, ये सब। जो मेरी फ्रेंड है ना चौहान भाभी, उनके यहाँ की फेस्टिवल थाली ऐसी रहती है। तो बस अब यहाँ किचन क्लीनिंग हो गई, सबने खाया, खूब मज़ा आया। गरम गरम पूरन पोली और आमटी चावल, तो ऐसा लग रहा था जैसे रसम चावल खा रहे, साउथ इंडियन फ्लेवर भी लग रहा था उसमें। करी पत्ता, राई, हींग थी ना, और वो खड़े मसालों का तड़का, मज़ा आया। बच्चे कह रहे थे मम्मी किसी दिन रसम बनाना, और मैं कब से सोच भी रही हूँ, नंबर ही नहीं आता। इतनी सारी रेसिपी होती हैं और लोग मीठी रेसिपी का रोज़ नाम बताते हैं, बूंदी के लड्डू बनाए, काजू कतली बनाए। मैं मन में सोचती हूँ रोज़ तो मीठा बनता है, रोज़ मैं सोचती हूँ कि अब नहीं बनाऊंगी थोड़े दिन मीठा। और हमारे यहाँ रक्षाबंधन का क्या, हम 4 लोग हैं, भाई तो मेरे सब बाहर ही है, मायके तो जाना आना नहीं है। मिठाई बनाओ और खाओ, बस यही चलता रहता है। तो बस अब महाभारत का भी अंत हो गया है, लास्ट वाला बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो सब लोग बैठ के महाभारत देख रहे हैं। और वही मैं शुभम से कह रही, शुभम कल बाल कटा लो। देखो अभी अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा है, एक व्यूवर है, उन्होंने